राम राम भाइयों, मैं हूँ प्रियंका खटाना। भाइयों, आज का मेरा जो वीडियो है वो उन लोगों के ऊपर है जो जब हमारे देश में या हमारे आसपास कुछ बुरा हो रहा होता है तब चुप बैठे रहते हैं, तमाशा देखते हैं, और जब वो हो जाता है तब वो लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ जाती है। काफ़ी लोग तो धर्म के ऊपर इस बात को ले जाते हैं और भारत चाइना का बॉर्डर बना देते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। और काफ़ी लोग हैं जो तमाशा ही देखते रहते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कुछ बुरा हो और हमें मौका मिले बोलने का। शायद मैं भी उन लोगों में से ही हूँ जो अब ये वीडियो बना रही है, लेकिन मैंने इससे पहले भी इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया पे जो आजकल चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। आज उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अच्छी बहुत अच्छे इंसान थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनके साथ बुरा हो रहा था तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, जनता उनके साथ थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जब देश में कोई नॉर्मली कोई मुद्दा उठाता है, जब सिर्फ उसी इंसान के साथ बुरा हो रहा है, तब लोग आगे नहीं आते। जब वो इंसान ख़त्म हो जाता है या फिर कुछ ऐसा बड़ा हो जाता है कि उससे देश में बवाल मच जाए, तब लोग आगे आते हैं। वरना इस सुशांत सिंह राजपूत से पहले दिशा सालानी, जिसको कौन जानता था कि वो उनकी मैनेजर थी, सिर्फ बॉलीवुड के कुछ चंद लोगों के अलावा। उससे पहले एक थी प्रेक्षा, जो भी एक्ट्रेस थी, जो जून के महीने के आसपास ही उन्होंने खुदकुशी की है। एक थे मनमीत, जो भी बॉलीवुड से जुड़े हुए एक एक्टर थे, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली है। आज उनके बारे में ना ही मीडिया में ना ही सोशल मीडिया पे कोई खबर नहीं है। क्या वो भी इंसान नहीं थे? मेरा मुद्दा सिर्फ ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बुराई करना या फिर उनको अब तसल्ली देना, उनके माँ बाप को तसल्ली देना, क्योंकि ये काम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और हम उनको सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं उनके माँ बाप को कि ठीक है, अब वो जा चुके हैं, आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन हम उनका जो बेटा गया है, इकलौता बेटा गया है, वो वापस नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आती है कि इनकी एक लग्जरी लाइफ है, बिल्कुल गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, कपड़े हैं, सब चीज़ है। और एक जो आम नागरिक होता है हमारे समाज में, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, या तक कि मान लीजिए हमारे जो मज़दूर भाई हैं, गरीब से गरीब, वो चाहता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर गरीब के पास में रोटी, कपड़ा, मकान, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती है तो वो खुदकुशी कर लेता है। लेकिन इन लोगों के पास सब चीज़ होते हुए भी ये खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इतने से ही लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने खुदकुशी की है, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए नहीं हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुदकुशी उन लोगों ने कर ली है। तो क्यों ऐसा होता है? तो भैया, इस वीडियो के बारे में ऐसी वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बॉलीवुड के ऊपर, डर्टी बॉलीवुड के ऊपर, कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर देखा जाए कि ये आध्यात्मिक से हम जुड़कर इस चीज़ को देख सकते हैं कि उन लोगों ने जाने दी अपनी, शायद किसी टेंशन से दूर होने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इनकी एक टेंशन थी, क्योंकि इनके पास कमी किस चीज़ की नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ टेंशन को दूर करने के लिए इन्होंने जान दे दी कि शायद हमें शांति मिले। लेकिन क्या गारंटी है? हम एक भारत देश में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, और यहाँ पर हम सभी एक आध्यात्मिक ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हम सभी मानते हैं कि जन्म, पुनर्जन्म, ये सब होता है, पिछले जन्म का कर्म अगले जन्म का कर्म होता है। तो क्या गारंटी है कि इनको शांति मिल जाएगी? क्या पता इनका अगला जन्म ऐसा हो। यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ कि किसी भी बॉलीवुड अभिनेता या सुशांत सिंह राजपूत, किसी को भी बदनाम करने का मेरा मोटिव नहीं है। सिर्फ मैं वो चीज़ बताना चाहती हूँ कि इनकी क्या गारंटी है कि इनको शांति मिल गई होगी। क्या पता इनका अगला जन्म ऐसा हुआ हो कि हो चुका हो या होगा कि इनको शांति ही ना मिले। और हम सभी जानते हैं कि भगवान के संविधान में जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और भगवान के संविधान में ये भी लिखा है कि भाई जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसको वो कर्म भोगना ही पड़ेगा जो उसने किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है। चाहे उसकी ज़िंदगी कितनी भी रही हो, उसने कोई भी कर्म किया हो। हम जब चलते हैं तो हमारे जो
पैरों के नीचे लाखों करोड़ों जीव ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका पाप भी हमें ही लगता है। अब शायद कुछ लोग हंसेंगे कि वीडियो को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो, लेकिन भाइयों इस चीज़ से जुड़कर हमें देखना होगा कि ऐसे लोग भी क्यों खुदकुशी कर रहे हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है। बॉलीवुड में ज़्यादातर अगर हम बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड के अंदर फिल्मों के अंदर शराब दिखाई जाती है। इनकी खुद की लाइफ में भी ये जो रोज़मर्रा की पार्टियों में शराब पीते हैं, डांस करते हैं। और बॉलीवुड की फ़िल्मों के अंदर बहुत ही गंदे गंदे सीन दिखाए जाते हैं, शराब, ड्रग्स वगैरह इन चीज़ों को दिखाया जाता है फ़िल्मों के अंदर। उस चीज़ का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पर पड़ता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी पर पड़ता है। और वो सोसाइटी के अंदर कुछ लोग हैं, नौजवान हैं, जो इन लोगों को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा तादाद में इनको फॉलो करते हैं। और वही जो फिल्मों के अंदर ये करते हैं, ड्रग्स लिया है, शराब, मतलब जो बुरा काम, अच्छा काम नहीं पकड़ेंगे। अच्छी सीख भी काफ़ी फिल्मों में दी जाती है, लेकिन बुरी चीज़ को लोग पहले पकड़ लेते हैं और वही चीज़ अपने ऊपर करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं जब उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है तो उस चीज़ का जो पाप है, मैं आध्यात्मिक बातें कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं उन लोगों पर पड़ता है जिनसे वो चीज़ें सीखी हैं। अब इन लोगों को हम इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो बॉलीवुड के अंदर हैं। हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, लाइमलाइट में रहते हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास जो कमी है वो है शांति की। और ये शांति ना होने के कारण ही सुसाइड करते हैं। और उनको, ऐसे लोगों को हम फॉलो करते हैं, और फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर हमारे ऊपर भी होता है। क्या हम ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो लग्जरी लाइफ होते हुए भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं? क्योंकि एक फॉलो का मतलब होता है, एक फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी। क्या हम ऐसे लोगों के अनुयायी हैं? क्योंकि अनुयायी का मतलब होता है, फॉलोअर का मतलब अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है कि जो वो चीज़ करेगा वही मैं काम करूँगा, क्योंकि वो मैं फॉलो ही इसलिए उसको कर रहा हूँ ताकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, या वो जो काम करता है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वही करना चाहता हूँ जो वो करता है या करती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर हम पर भी पड़ेगा। आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले भी डिप्रेशन को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन फिल्मों के अंदर वो चीज़ दिखाई गई, डिप्रेशन। वो धीरे धीरे साइंटिफिकली बढ़ी ये चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता जाता है दुनिया का, वो चीज़ें बढ़ी। कहीं ना कहीं इस चीज़ में सिर्फ इंसानों का दोष नहीं है, लेकिन उस चीज़ को बॉलीवुड के लिए काफ़ी सारे निर्देश दिए गए हैं पहले से ही कि भाई ऐसी फिल्में मत बनाओ। लोगों के थ्रू काफ़ी बार ऐसी, जैसे कि अभी एकता कपूर ने आर्मी के लोगों के लिए बनाई थी, आर्मी भाइयों के लिए बनाई थी, एक बहुत ही गंदा सीन उसमें दिखा दिया था। तो क्या ऐसे लोगों का असर निजी लाइफ में नहीं पड़ेगा लोगों की? तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें फिल्मों में करते हैं उसका असर हमारी निजी लाइफ पर पड़ता है। और निजी लाइफ में कुछ लोग ऐसे पागल होते हैं, इतने पागल होते हैं इनके प्यार में, इतने ज़्यादा इनको फॉलो करने लग जाते हैं कि वो भी डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। और ऐसे लोग हैं काफ़ी जो फिल्मों को देखकर ही डिप्रेस हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो डिप्रेशन में है वो ज़्यादातर सॉन्ग सुनते हैं, और सॉन्ग सुनते सुनते वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि शांति वहाँ भी नहीं है। शांति लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि फ़िल्मों के अंदर नहीं होती है, ना ही गानों के अंदर होती है, ना ही ऐसी लाइमलाइट में होती है, ना ही लग्जरी लाइफ में। शांति तो बस सत्संग से मिलती है, परमात्मा की शरण से मिलती है। परमात्मा कहते हैं कि अगर आप मेरी शरण में आओगे तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की। और सबसे बड़ी बात, जो ये टेंशन है हमारी, वो ख़त्म हो जाती है। डिप्रेशन नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है अगर जो परमात्मा कहते हैं उसी तरह अगर हम चले तो। इस समय पर सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो ऐसी चीज़ों का इलाज बताते हैं जिसका इलाज किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उनके पास में नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, कि भाइयों
बॉलीवुड में, डर्टी बॉलीवुड में या लाइमलाइट में कुछ नहीं रखा है। आपको जो चाहिए ना वो सब आपको मिलेगा, लेकिन भक्ति के कारण, और भक्ति की कहीं ना कहीं कमी रहने के कारण ही, भक्ति के कारण ही ये लोग अपनी जान खो बैठते हैं, इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी। तो आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, और अगर आपको लगता है कि उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए तो उनका नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद।